हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हमने करना है टेस्ट नंबर 8 का पार्ट सेकंड। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द अकॉस्टिक सिग्नल मस्ट बी। अकॉस्टिक सिग्नल क्या होता है? ये जो हॉर्न होता है वो कहता है वो कैसा होना चाहिए? मस्ट बी, वो होना चाहिए। ऑफ एनी साउंड, वेरी शार्प साउंड, वो बड़ा बारीकी वाला साउंड होना चाहिए। नो श्रिल साउंड, एक साउंड होता है जो बहुत ज़्यादा कानों में लगता है, वो श्रिल टाइप को उसको कहते हैं, वो श्रिल साउंड होता है जो बड़ा इरिटेट करता है बंदे को। तो वो कह रहा है कि ऑस्टिक सिग्नल, आपका हॉर्न जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि वो नॉन श्रिल साउंड हो, कोई इरिटेट वाला साउंड ना हो। 17, ऑन मोटरवे ड्राइविंग इज़ अलाउड। मोटरवे पे ड्राइविंग अलाउड है कि आप पेडेस्ट्रियन टू एनिमल ड्रा व्हीकल्स के जो एनिमल को खींचती हैं उनकी, बाय द शोल्डर टू बाइसिकल ड्राइवर ओवर 14 ईयर ऑफ एज अनलेस प्रोहिबिटेड बाय सिग्नल। क्या मोटरवे पे ऑटोवे पे किनको अलाउड है? बाइसिकल अलाउड है, और वो बाइसिकल चलाने वाले की एज 14 साल से ज़्यादा हो, अनलेस प्रोहिबिटेड बाय सिग्नल के। यहाँ तक कि उस रोड पे कोई साइन ना लगा हो, कि यहाँ पे कुछ रोड होते हैं उन पे साइन लगा होता है कि साइकिल वगैरह ने, और साइकिल वाला और पैदल वाला, जो पैदल बंदा है वो नहीं चल सकता। कह रहे कि चल सकता है, सिर्फ उसी पे नहीं चलेगा जहाँ पे वो साइन लगा हुआ है, ठीक है। दीज रोड मार्किंग इंडिकेट दैट, ये जो रोड मार्किंग है ये क्या इंडिकेट करती हैं? इज़ अ सर्विस रोड, it is a preferential service road, is an area that is under construction। तो ये जो येलो कलर का होता है ना, ये इसकी भी एक निशानी रख लेंगे। येलो कलर की जब स्ट्राइप बना लेते हैं तो उसका मतलब ये कि रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो यहाँ से नहीं है लेकिन थोड़ा आगे करके वो अंडर कंस्ट्रक्शन है रोड, ठीक है। तो ये इसका एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन वाला। क्वेश्चन नंबर 19, दिस साइन इंडिकेट एंड ऑफ, ये जो साइन है ये क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, all of the prohibited indicated by previous sign, speed limitation, the prohibited to overtake, ओवरटेक का जब साइन बना नहीं, ओवरटेक का होता तो यहाँ पे दो गाड़ियाँ बनी होनी थी, ठीक है। अब ये कहता है जितने भी पीछे साइन गुजर गए हैं, मतलब कहीं पे लिखा हुआ थी इसकी स्पीड है या ओवरटेकिंग का कह लें या कुछ इस तरह के, तो ये सभी को ख़त्म करता है। ये साइन ज़रा ध्यान से देख लें, इसको याद कर लें। ये क्या करता है, इनको ख़त्म कर देता है, मतलब जहाँ से ये आ जाए फिर वो पुरानी लिमिटेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है लागू होना। A motor vehicle traveling at night on a sufficiently illuminated crossing, एक मोटर व्हीकल है वो ये रात के टाइम पे इस रोड से गुजर रही है, तो उसको क्या करना चाहिए? यू मस्ट ओनली यूज़ पोजीशन लाइट। आप बस सिर्फ पोजीशन लाइट यूज़ करें। यू डू नॉट नीड टू यूज़ एनी लाइटिंग, आपको किसी किस्म की लाइट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यू मस्ट यूज़ शॉर्ट रेंज और पोजीशन लाइट, शॉर्ट रेंज और पोजीशन लाइट यूज़ करें। अब क्वेश्चन जो ऊपर वाला है उसी में भी उसने पोजीशन लाइट का ही जिक्र किया, लेकिन वो कह रहा है यू मस्ट ओनली, कि सिर्फ आप पोजीशन लाइट यूज़ करेंगे। सिर्फ पोजीशन लाइट नहीं यूज़ होगी, जो नॉर्मल जो रेंज वाली लाइट होती है वो भी यूज़ करनी है, और साथ में पोजीशन एडिशनल तौर पे उसको यूज़ करना है, ठीक है। और पैसेंजर car that tall light trailer required to carry approved firefighting equipment among their accessories। यानी एक जो टूरिज्म एक पैसेंजर कार है वो लेके जा रही है ट्रेलर को, कारवान को लेके जा रही है, तो क्या उसके लिए इसको लेके जाना एक्सेसरी में इसको ज़रूरी है या नहीं? ये फायर फाइटिंग जो होता है, तो जी अगर वो लेके जा रही तो बिल्कुल ज़रूरी है उसके लिए, ये कम होता है। इफ़ यू कैरी अ पैसेंजर ऑन अ मोटरसाइकिल, अगर आप मोटरसाइकिल पे किसी को पीछे बिठाया हुआ है, व्हेन ब्रेकिंग, जब आप ब्रेक लगाएंगे तो क्या हैपन होगा? द इम्बैलेंस इंक्रीज, कि आपको जो बाइक है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉर द रियर व्हील टू लॉक, जो आपका बैक टायर है उसकी लॉक करना, उसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू के
आप अकेले जा रहे हो, ठीक है। द रिक्वायर्ड लाइट हैज़ द ग्रीन एरो एंड द सर्कुलर लाइट, सॉरी स्क्वायर लाइट, स्क्वायर नहीं, and the circular light is red, what should you do? ये दो लाइटें हैं, अच्छा ये लाइट है स्क्वायर लाइट, ठीक है, मतलब डब्बा बना हुआ जो स्क्वायर, वो कह रहा है ये ग्रीन है, यहाँ से आप आ रहे हैं, तो ये जो आगे वाली सर्कल वाली ये रेड है, तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? सर्कुलर विदाउट स्टॉपिंग, कि आप रुके बगैर चले जाएं। स्टॉप द व्हीकल बिफोर द रेड ट्रैफिक लाइट, के रेड ट्रैफिक लाइट से आप पहले रुक जाएं। स्टॉप द व्हीकल बिफोर द स्क्वायर लाइट विद द ग्रीन एरो, कि आप वो कह रहा है कि आप यहाँ पे पीछे गाड़ी खड़ी खड़ी कर लें इसको ये ग्रीन से पहले, तो वो ऊपर वाला कह रहा है कि आप यहाँ से इसको नहीं देखे, इसको क्रॉस करके तो रेड के नीचे, मतलब रेड से पहले आपने स्टॉप करना है। The abdominal strap of the seat belt should be put on the hip bone or on the abdomen। abdomen होता है ये जो हमारी टमी का जो निचले वाला हिस्सा होता है ना बैली का, इसे कहते हैं abdomen। on the abdomen only, on the hip bone always below the abdomen। वो जो स्ट्रैप होता है उसको पूछ रहा है कि कहाँ बांधना है, कहते हैं हमेशा उसको जो आपकी हिप बोन है उसके ऊपर और टमी से नीचे जो स्ट्रैप है उसको रखना बांधना चाहिए। इफ़ द रिज़ल्ट ऑफ द ब्रेथलाइजर टेस्ट इज़ पॉजिटिव, ब्रेथलाइजर टेस्ट वो मशीन से वो आपका अल्कोहल चेक करता है तो वो पॉजिटिव आ जाता है। द एजेंट में इमोबलाइज द व्हीकल अनलेस, तो वो एजेंट आपकी गाड़ी को इमोबलाइज कर सकता है अनलेस के इस इन दिस सिचुएशन या इन इस केस में दैट द ड्राइवर मेक इफेक्टिव इन द एक्ट ऑफ इकोनॉमिक सेंसेशन इम्पोज, के वो अगर आप मोल अपना चलान बढ़ देता है तो फिर वो उसको नहीं करेगा। दैट द चिल्ड्रन और द एल्डरी ट्रैवल इन द व्हीकल, अगर बूढ़े या बच्चे उस गाड़ी में सफ़र कर रहे हो तो वो फिर नहीं करेगा। That another duly authorized person can take charge of its driving, कि सिर्फ उसी सूरत में नहीं करेगा अगर उस गाड़ी में कोई और बंदा बैठा हुआ है तो वो ड्राइव यानी कि सीट पे आ जाता है तो फिर वो उसको चालान करके वो मोल्ता करके छोड़ देगा और गाड़ी बंद नहीं करेगा, अदरवाइज वो गाड़ी बंद कर देगा। At night, how should the load pro- protruding from the front and rear be signaled, जो रात के वक्त अब गाड़ी लेके जा रहे हैं उस पे आपने सामान लादा हुआ है पीछे, तो उसका सिग्नल कैसे करेंगे, उसको क्या किस तरीके वो नॉर्मली होता ये है कि दिन का टाइम एक स्ट्रैप लगती है बैक सीट पे भी लगाते हैं रेड और वाइट वाली, तो उसके साथ कह रहा है ओनली विद द पैनल ऑफ रेड एंड वाइट ओब्लिक स्ट्रिप, के एक स्ट्रिप जो लगी है वो उसके साथ ही विद अ वाइट लाइट इन द फ्रंट एंड रेड लाइट बिहाइंड एंड द पैनल ऑफ ओब्लिक रेड एंड वाइट स्ट्रिप। दिन में लाइट की ज़रूरत नहीं होगी, दिन में सिर्फ स्ट्रैप के साथ ही काम चल जाएगा। वो पीछे एक डब्बा सा लगा होता है जिसमें लाइनें होती हैं वाइट और रेड वाली। अगर रात में करना है तो आपने फ्रंट में उसकी रेड लाइट वाइट लाइट लगानी है और बैक पे रेड लाइट लगी होनी चाहिए और साथ में जो दूसरा वो स्ट्रैप है वो भी लगा होना चाहिए। एज जनरल रूल इट इज़ अलाउड टू पास ऑन लेवल क्रॉसिंग, वो जनरल रूल में ये जो लेवल क्रॉसिंग है वो ये क्या हो गया इंटरनेट को, ये इसको पास कर सकते हैं ये जो जनरल रूल में। नो यस व्हेन इट डन एट स्पीड दैट अलाउ द व्हीकल टू बी स्टॉप्ड हिम, कह रहे हैं हाँ अगर आपकी गाड़ी इतनी तेज़ है कि आपको मसला नहीं हो, आप समझते हैं कि ये क्रॉस कर देगा तो इसको कर लेना चाहिए।
तो जनरल रूल में नो है, वो उसको पास नहीं करना चाहिए क्योंकि वो दूसरी तरफ से जब ट्रेन भी आ रही है। दिस रोड इज़ ओवर 6 मीटर वाइड, ये रोड जो है ये 6 मीटर ज़्यादा चौड़ा है, इसकी विड्थ 6 मीटर चौड़ी है। इट इज़ करेक्ट टू ड्राइव ओवर द लाइन डेट सेपरेट द लेन्स, कह रहे कि ये सही है कि आप जो ये बीच में मिडल वाली लाइन है इसके ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, इसकी विड्थ 6 मीटर से ज़्यादा है रोड की। तो नो बिकॉज आई मस्ट सर्कुलेट इन माई लाइन, तो हमेशा अपनी लाइन में ही चलना चाहिए। वैसे भी ये लाइन के ऊपर चलना ये ममनू है। व्हाट इज़ प्रोहिबिटेड एट साइन पोस्टेड बस स्टॉप, बस स्टॉप का साइन लगा हुआ है एक लेन पे, तो वहाँ पे क्या प्रोहिबिटेड है? सर्कुलेट ऑन इट, फास्ट फेयर ऑन इट, या पार्क उस पर पार्क करना प्रोहिबिटेड है। नॉर्मली जो रोड पे कुछ लोग पार्क कर देते हैं वो 1-2 मिनट के लिए, वो वहाँ पे मना है पार्क करना। दिस साइन, अब ये साइन जो किस चीज़ का साइन है? प्रोहिबिटेड पार्किंग ऑन द साइड ऑफ रोड वेयर दिस साइन इज़ लोकेटेड। प्रोहिबिटेड पार्किंग ऑन इवन डे, इवन डे वाला भी होता है लेकिन उसमें यहाँ पे नीचे वो लिखा होता है टाइम और डेज वगैरह, ठीक है। फिर उसी तरह वो इवन वाला और ऑड वाला, तो ये साइन क्या है? जो ये पार्किंग का साइन है, जहाँ पे ये लोकेटेड है वहाँ पे आप पार्क नहीं कर सकते। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अगेन कोई सजेशन और कोई क्वेश्चन आता हो तो ज़रूर काइंडली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।